भारत के उत्तराखंड राज्य में गिरिराज हिमालय की केदार चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान छोटा 4 धाम में से एक है। यहाँ भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव द्वारा धारण किए गए भैंसे के रूप में पिछले भाग की पूजा की जाती है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान शंकर के दर्शन करने आते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा के नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण पांडव के पौत्र जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था। केदारनाथ मंदिर और रामेश्वर मंदिर एक सीधी रेखा में बना हुआ माना जाता है। इन दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर मंदिर तेलंगाना, श्री काली हस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश, एक कमरेश्वर मंदिर तमिलनाडु, अरुणाचल मंदिर तमिलनाडु, तिल्लई नटराज मंदिर चिदम्बरम आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसके गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के बाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं सदी तक यानी 400 सालों तक हिम युग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था, उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी आता। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर का दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबाड़ी ग्लेशियर का हिस्सा है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों को घिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर का द्वार बंद कर दिए जाते। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते और 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़ कर गए थे। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र में तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम के नए तीर्थ का उद्गम होगा। 16 जून 2013 की रात प्रकृति का कहर बरपा था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गए थे, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी का बहाव से लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़ी मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह आश्चर्य है कि इतनी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर एवं तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा कर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णनगरी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही लुभावना है। आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।